हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवियर एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए जो टॉपिक है हमारा अवकल समीकरण, यानी कि क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, एक अवकल समीकरण दी गई है x माइनस वाई ब्रैकेट dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई। हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। कब? जब हमें x और y की वैल्यू गिवन हो। y की वैल्यू कितनी है, -1 होगी यदि x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यदि x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, चलिए से सोल्व। हल क्या है हमारे पास, x माइनस वाई dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू dx माइनस डी वाई। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करके चले हैं, अपने dy dx वाली टर्म एक साथ लेके चले हैं। तो सोल्व करिए, इसे कैसे सोल्व करेंगे, करिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसकी कितना जाएगा, ये x ही मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, dx प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू dx माइनस डी वाई, dx माइनस डी वाई। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, dx वाली जो टर्म है जिसके साथ dx लगा है वो सभी एक साइड ले आइए और dy वाली एक साइड ले आइए। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे dy x dy माइनस वाई डी वाई, और ये dy इधर कैसे हो गया, प्लस को हो गया, प्लस dy। ठीक है, x वाली टर्म इधर ले जाइए, इधर पहले से क्या है हमारे पास, dx है प्लस वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से वाई डी वाई कॉमन आ रहा है तो कितना बचा, एक्स माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी एक्स 1 प्लस वाई माइनस एक्स, कितना आ गया यहाँ पे, डी एक्स आ गया, कितना आ गया, डी एक्स आ गया। अब देख स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे बनाइए, dy अपॉन डी एक्स किसके को लो, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, और ये किसके नीचे चलेगा, इसके नीचे। तो क्या आया हमारे पास, 1 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन, ऐसे कर लीजिए बल्कि 1 प्लस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन डी एक्स, ये थोड़ा क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन हुआ, एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और है इसी की टाइप का। ठीक है, आपके एग्जाम में हुआ, 5 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए इन क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे हम, इतना सोल्व करने के बाद dy अपॉन dx की फॉर्म बना लेंगे। अब यहाँ से ना क्या करें, ना तो हम होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म लगा सकते, ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लग रही है, ना ही वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस x माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमने क्या करा, ब्रैकेट में कर लिया, यानी x माइनस वाई और x माइनस वाई न्यूमरेटर में, यानी अंश में भी x माइनस वाई बना लिया, और डिनोमिनेटर में भी, यानी हर में भी x माइनस वाई हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना यानी लेट x माइनस वाई को हम क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। क्या, t लेट कर लेंगे। यहाँ से करें, x के सापेक्ष में क्या करें, इसका अवकलन करें, x के सापेक्ष में अवकलन। तो x के सापेक्ष में करेंगे तो x का 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल्स टू कितना, डी टी अपॉन डी एक्स, इक्वल्स टू कितना, डी टी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास, फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, कौन सी, समीकरण 1। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वल्स टू कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन हुई कौन सी हमारे पास, 2। कितनी हो गई, 2 हो गई। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा हमारे पास, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। तो रख दीजिए 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या ऐड करी हमने, t, क्या ऐड करी, t, 1 माइनस टी
और अपॉन 1 प्लस टी, अपॉन 1 प्लस टी। ओके स्टूडेंट्स, बात है समझ में? ठीक है, 1 प्लस टी सोल्व कर लीजिए। अब ये कितना है, ये इधर आ जाएगा और इधर, या नहीं तो एक काम करें, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इधर ही रहने दीजिए और 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, और ये इधर कितना हो गया, माइनस हो, कितना हो गया, माइनस हो गया। बातें समझ में? ओके। अब देखिए एलसीएम लीजिए यहाँ पे, ये माइनस डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे चली रहा है हमारे पास एज इट इज, ये एज इट इज है 1 प्लस टी 1 माइनस टी और माइनस 1 प्लस टी आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के पास हो जाएगी, 1 प्लस टी हमारा डिनोमिनेटर में दोनों के साथ आ गया। माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, 1 प्लस टी चल ही रहा है और यहाँ पे 1 माइनस टी, माइनस 1 और माइनस टी आ गया। ठीक है, इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, कितना आया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बातें समझ में? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, इस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, केवल dt अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू कितना, 2t अपॉन 1 प्लस टी, 2t अपॉन 1 प्लस टी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म लगा देंगे, इसकी पृथक्करणीय चर वाली फॉर्म लगा देंगे। कौन सी पृथक्करणीय चर वाली फॉर्म हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देखिए यानी dt के जो भी t की टर्म है वे हम x dt के साथ ले लेंगे और जो भी x की टर्म है वे x के साथ ले लेंगे। यहाँ पे x केवल dx है तो इसे इस साइड ले जाइए। dt के साथ कौन सी आएगी, ये t दोनों कैसी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t में है, t पद में है, तो ये dt के साथ चली जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन 2t इक्वल्स टू कितना, dt इक्वल्स टू कितना, dx, कितना आ गया यहाँ पे, dx आ गया। दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, देखिए स्टूडेंट्स इतना आपको पता ही होगा पृथक्करणीय चर में कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो इतना तो सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो क्या हम क्या करा रहे हैं आपको, एक तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट यानी बेसिक क्लियर करा रहे हैं, साथ के साथ और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है, और साथ के साथ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर में यानी जो आपके पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें कर रहे हैं। उनमें से यह क्वेश्चन भी एक है कि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, कल हमने बताया था कि विशिष्ट हल के बारे में और एक सामान्यतः हल, ठीक है, व्यापक हल यानी कि व्यापक हल के बारे में बताया था, उनके बारे में उनका डिफरेंस भी बताया था क्या होता है। ठीक है, जब भी विशिष्ट हल के बारे में बात करेगा तो आपको ये y और xy की वैल्यू दी हुई होगी, x और y की वैल्यू दी हुई होगी जब भी विशिष्ट हल के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों पक्षों में यदि हम क्या करें, इनका समाकलन कर दें तो कितना आएगा, 1 प्लस टी अपॉन 2t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन dx, सेपरेट कर लीजिए इसे, 1 अपॉन 2t, ठीक है, प्लस केवल यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन 2, या एक काम करें 1 अपॉन 2 को कॉमन ले ले बाहर, 1 अपॉन 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 हमने लिख लिया बाहर यहाँ पे, और यहाँ कितना है 1 अपॉन टी प्लस 1, ठीक है, dt इज इक्वल टू कितना यहाँ पे dx आ गया, कितना आ गया, dx आ गया। 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रेशन होगा, log t का प्लस t, ठीक है, और बराबर में dx, सॉरी dx का क्या जाएगा x प्लस सी। ठीक है, कैसे देखिए ये क्या है हमारे पास dx है, इसका मतलब क्या 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमने पढ़ा था x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x होता है। बातें समझ में स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, बातें समझ में, ओके, ठीक है। और देखिए एक बात और है, आप अगर इस 2 को यहाँ ना रखना चाहते हो तो आप क्या करें, डायरेक्ट इस 2 को कहाँ ले जाए, इस 2 को यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस 2 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, ये 2 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों यहाँ लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या आएगा, इधर हमें फिर भी इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 2c, इधर 2c आएगा तो 2c को फिर हमें एक अलग कॉन्स्टेंट यानी एक अचर मानना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में, यहाँ से इतना आ गया, तो हमारे पास क्या आया 1 अपॉन 2, तो इधर चले गया, तो
तो log t प्लस टी इज टू कितना 2x प्लस सी आ गया। ठीक है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसे भी इक्वेशन लेट कर लीजिए, यहाँ पे ये सेकंड हो गई, इसे हम थर्ड मान लेंगे। तो यहाँ एक तथा दो, एक दो, समीकरण एक दो तथा तीन से, तीन से क्योंकि दो का भी तो यूज हो रहा है ना, हमने x माइनस वाई के प्लेस पे क्या रखा, t रखा। ठीक है, तो देखिए समीकरण दो से देखिए क्या आएगा हमारे पास, इधर देखिए अब समीकरण दो से क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसकी वैल्यू आपके पास, t की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस वन, तो log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। ठीक है, तो log x माइनस वाई प्लस रहने दीजिए इक्वल टू, ये x इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 2x में से x कितना बचा केवल x, y इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का, तो y आ गया और प्लस में c। ये आपका क्या है यहाँ तक, ये आपका है व्यापक हल। क्या आया है, व्यापक हल। तो व्यापक हल तक तो आपको हर एक क्वेश्चन में इतना तो करना होगा। ठीक है, व्यापक हल तक आपको हर एक क्वेश्चन में करना ही होगा। बात करते हैं किसकी, विशिष्ट हल की। विशिष्ट हल के लिए आपको कंडीशन दी जाती है जहाँ पे हमें x और y की वैल्यू गिवन होती है, जहाँ पे क्या होता है हमें x और y की वैल्यू गिवन होती है। तो हम अपना व्यापक हल निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, जो हमें x और y की वैल्यू गिवन होती है, वे जो हमारे व्यापक हल आया है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x और y की वैल्यू रख देते हैं। जैसे हम इसमें x और y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आएगी। c की वैल्यू आने के बाद फिर हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारे पास उसका विशिष्ट हल भी आ जाएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। ये कौन सी हमारे पास, फोर्थ। कौन सी बनी, फोर्थ। तो देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम, y बराबर -1 तथा x बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर देखिए क्या होगा, यहां से log x की वैल्यू क्या हमारे पास 0 माइनस और y की वैल्यू क्या -1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 -1 कितनी -1, y की वैल्यू की -1 है तो 0 -1 प्लस c, यहाँ से कितना आया log 1, कितना यहाँ से log 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c। और हम सभी जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 किसके इक्वल होता है, log 1 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल, log 1 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 0 -1 इज इक्वल टू कितना है c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी 1, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। बस अतः c बराबर 1 समीकरण 4 में रख दो, क्या आ जाएगा log x माइनस वाई x प्लस वाई प्लस 1। यही क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि हमें क्या होगा, इस टाइप की यदि इक्वेशन मिलेगी तो पहले हमें इसे इतना सोल्व करने के बाद फिर dy अपॉन dx की फॉर्म बनानी, क्या बनानी, dy अपॉन dx की फॉर्म बनानी है। dy अपॉन dx की फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। dy अपॉन dx की फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि पृथक्करणीय चर लगाए, होमोजीनियस वाली फॉर्म लगाए, कौन सी तो फॉर्म लगाए हम, किससे हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, हमें ऊपर नीचे क्या बन रही है, देखिए सेम फॉर्म बन रही है, ऊपर नीचे क्या हो रही है हमारे पास, सेम फॉर्म बन रही है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, अपना हम x माइनस वाई को क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे t लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेबल को हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पृथक्करणीय चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, पृथक्करणीय चर के नाम से जानते हैं हम। ओके, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पता है, व्यापक हल और विशिष्ट हल। ठीक है, एक होता है आपका टॉपिक कौन सा, होमोजीनियस भी होता है। वेरिएबल सेपरेबल आपको पता ही है, पृथक्करणीय चर, वेरिएबल सेपरेबल आपको पता ही है, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। और एक टॉपिक होता है कौन सा आपका, होमोजीनियस इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं समघातीय। क्या बोलते हैं, समघातीय अवकल समीकरण। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, और लास्ट जो होती है आपकी कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कौन सी होती है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको देखने से पता लग रहा होगा ना तो पृथक्करण नेचर का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ना ही हम किसका यूज कर समघातीय का यूज कर सकते और ना ही हम इसका यहाँ पे रेखिक वाला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें माइनस कॉमन ले ले तो ये भी x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई बन रहा है हमारे पास। हम क्या करेंगे फिर इस x माइनस वाई को एक अलग चर के रूप में मान के चलेंगे, क्या करेंगे इस अलग चर के रूप में मान लेंगे x माइनस वाई बराबर किसके रूप में, t के रूप में मान लेंगे, किसके t के रूप में। अब हमारी जो इक्वेशन है y से खत्म होकर dx और dt में चलेगी, इसमें dx और dt में चलेगी। जैसे x के सापेक्ष में क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से x का 1 होगा और y का क्या होगा, जब x के सापेक्ष में y का करेंगे तो dy अपॉन dx होगा, ठीक है। x का 1 क्यों हुआ, क्योंकि x के सापेक्ष में हो रहा, यदि y के सापेक्ष में होता तो x का dx अपॉन dy हो जाता और y का 1 हो जाता। इस बात का आप ध्यान से समझ के चले, ठीक है। समाकलन चैप्टर में आपने सब पढ़ा होगा, ठीक है। समाकलन चैप्टर का ही इसमें क्या चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसका अवकलन और समाकलन अच्छा है वो इस चैप्टर को अच्छे से कर ही लेगा, ठीक है। इसमें वो अपने एक भी मार्क्स नहीं कटवाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy अपॉन dx इधर आ गया और dt अपॉन dx, हमने क्या करा इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 2 का और 3 का प्रयोग कर दिया किसमें, इक्वेशन 1 में। यहाँ से रखने के बाद दिया है, कैलकुलेशन करी सब कुछ, इतना करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन हुआ। देखिए हमारा 1 अपॉन टी हम जानते हैं log t होता है, 1 का क्या होगा t, ऐसे ये भी 2 इधर था, dx का x और प्लस c में हमारा चल रहा है। विशिष्ट हल में क्या होता है हमें, विशिष्ट देखो t में आ गया हमारे पास, t में आंसर आया। अब t की वैल्यू हमें क्या है, इक्वेशन सेकंड से x माइनस वाई है हमारे पास, x माइनस वाई रख दी यहाँ पे, t की वैल्यू x माइनस वाई रख दी। जैसे हमने t की वैल्यू x माइनस वाई रखी तो इक्वेशन व्यापक हल आ गया हमारे पास, क्या आ गया, इस वाली जो हमें क्या दिया है अवकल समीकरण दिया है ये वाली, इसका क्या आ गया हमारे पास व्यापक हल आ गया, क्या आ गया व्यापक हल आ गया। बस विशिष्ट हल के बारे में बात करिए, उसने विशिष्ट हल पूछा है, x और y की वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू निकलेगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू निकलने के बाद इसमें पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार इसे जल्दी से आप। फिर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहे हैं वो करते हैं, वो भी आपका 5 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं एक बार कैसा क्वेश्चन है, वो भी कर लीजिए एक बार जल्दी से इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, ये भी क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको इतना ज्यादा सोल्व नहीं करना, लेकिन बस आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, यानी समाकलन करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सीधा सीधा क्वेश्चन बताया गया हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। क्या लिखा है केवल, देखिए एग्जाम में किस टाइप से आया था ये क्वेश्चन, काफी सिंपल तरीके से आया था, केवल क्या आया था हल कीजिए, क्या है किस रूप में आया था, हल कीजिए के रूप में लिखा हुआ आया था, बस हल करना है हमें, जो कि क्या है हमारे dy अपॉन dx किसके इक्वल है यहाँ पे, dy अपॉन dx इक्वल है किसके, x प्लस वाई प्लस 8 अपॉन 2x प्लस वाई 3, कितना 2x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इस 2 को अंदर भी ले जाके लिख सकता है, किस तरीके से, इस तरीके से देखिए यहाँ पे कि 2x प्लस 2y प्लस 3, इस तरीके से भी लिख सकता है। वो आपको इतना खुद एनालाइज करनी होगी, चीजें खुद सोचना होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, पीसीएम के स्टूडेंट्स है वो भी, तो इतना हमें खुद सोचना होगा कि अब यहाँ पे क्या करें। इसी के टाइप का क्या करें, पहले क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको फॉर्म भी नहीं बनानी, फॉर्म भी बने बनाए दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया आपको ये तो मैंने अपने पास से लिख दिया, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है हमारे पास 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसे हम किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। जो विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन है, जो विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन है वो आपका हो सकता है एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाएगा वो 8 मार्क्स पे भी देते, क्योंकि उसमें क्या है हमें क्या करना है, पहले अपने क्वेश्चन को, ये भी आपका 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिया, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी आ जाए, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है हमें पहले इतना सब कुछ सोल्व करने के बाद ये वाली फॉर्म बनानी होगी, ठीक है, ये वाली फॉर्म बनाने की। फिर इसमें केवल क्या पूछा है, व्यापक हल पूछा है, क्या पूछा है, केवल और केवल व्यापक हल, उसमें हमें क्या पूछा है, विशिष्ट हल भी पूछा है, तो आपके उसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं, यानी ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन वो आ सकता है। देखिए क्या है हमारे पास dy अपॉन dx, क्या है dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 8, x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट में कितना है 2x प्लस वाई
प्लस 3 कितना है 2x प्लस वाई 3 हमारे पास। ठीक है, माना फिर से वही काम करेंगे, माना x प्लस वाई इक्वल टू कितना t लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे t कर लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू कितना t कर लेंगे। तो x के सापेक्ष में क्या करेंगे, यहाँ से x के सापेक्ष में अवकलन, x के सापेक्ष में डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में और आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी x के सापेक्ष में अवकलन। तो यहाँ से क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा और t का dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, dt अपॉन dx हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, और यहाँ से जो dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लोगे आप, वो क्या आएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी आपकी dt अपॉन dx माइनस 1, dt अपॉन dx माइनस 1। ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड, कौन सी, थर्ड इक्वेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, बात आई समझ में यहाँ तक। तो क्या करेंगे अब, समीकरण 2 तथा 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, यहां से ठीक है, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 में रख देंगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा, समीकरण 1 में रखने पर देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हमारे पास, dt अपॉन dx माइनस 1, dt अपॉन dx माइनस 1। ठीक है, क्या है, dt अपॉन dx माइनस 1 है हमारे पास। और किसके इक्वल है ये, किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए किसके इक्वल है, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हमारे पास, t कितनी है, t प्लस 8 अपॉन कितनी, t प्लस 8 अपॉन 2t प्लस 3, कितना 2t प्लस 3, कितना है हमारे पास 2t प्लस 3 है ये। ठीक है, कितना है 2t प्लस 3 है। सोल्व करें आगे से, यहां से dt अपॉन dx, dt अपॉन dx इक्वल टू कितना, t प्लस 8 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1, dt अपॉन dx इक्वल टू कितना है यहाँ पे, t प्लस 8 प्लस 2t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 3 आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा और dt अपॉन dx, dt अपॉन dx जो है आपका वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 3t प्लस 11 अपॉन 2t प्लस 3, कितना अपॉन 2t प्लस 3। फिर से भाई बात, अब क्या है, हम पृथक करने चर का मेथड लगा देंगे, कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। पृथक करने चर जो t वाली टर्म है वो dt के पास ले जाइए और जो x वाली टर्म है वे अपना अलग ले जाइए, यानी x के पास ले जाइए। यहाँ पे dx केवल dx ही है तो इसे एक साइड ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 2t प्लस 3, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा इधर 3t प्लस 11 dt इज इक्वल टू कितना dx, क्या आ जाएगा dx। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर जैसे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 11 dt इज इक्वल टू कितना dx, इज इक्वल टू कितना dx आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, देखिए कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन। या तो क्या करें, आपके पास एक डायरेक्ट मेथड है, क्या हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है हमारे पास, सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है हमारे पास, सेम है। ठीक है, फैक्टराइज ही हो नहीं पा रहा, फैक्टराइज ही हो नहीं पा रहा, यानी गुणनखंड इसके हो नहीं पा रहे। तो जब भी क्या होता है, या तो न्यूमरेटर यानी अंश की जो पावर हो यदि हर से बड़ी हो, ठीक है, जो उसकी डिग्री यदि बड़ी हो या फिर इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड का डिवाइडेशन मेथड लगा देते। कौन सा डिवाइडेशन मेथड लगाते थे, जो आपने छोटे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये वाला 9th क्लास में सिखाया जाता है। कौन सा 2t प्लस 3 करके ये जो तो है 3t प्लस 11 से क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल 2/3। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/3, कितना 22/3 से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना आया, प्लस माइनस माइनस, देखिए 3
प्लस का है -22/3, इसमें माइनस करना तो 9 -22/3 कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा -13/3, कितना -13/3 आ जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर जो बचा कितना -13/3 आ गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, सभी को आता है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं क्या, मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए जो हमारे पास शेष आता है वो तो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बटे में क्या लिखते हैं हम, जिससे भाग करते हैं। और जो हमारे पास क्वोशिएंट आता है यानी भागफल जो आता है वो कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। बातें समझ में, जैसे हम लिखते हैं किसी भी चीज को यदि हम ऐसे लिख दे, ये लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या, 8 × 5 = 40, तो हमने 42 को किससे भाग करा, 8 से भाग करा, ठीक है, ये वाली मेथड है ये। तो यहाँ पे 5 क्या है हमारे पास, 2/3, 5 के ये, ठीक है, भागफल 2/3, शेष कितना है माइनस के 13/3, और भाग किससे कर रहे हैं 3t + 11 से। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये कैसे आया, हमें कैसे पता लगा कि 42/8 है, हमने क्या करा, इस 8 की मल्टीप्लाई करी पहले किसमें, इस 8 की मल्टीप्लाई करी पहले किसमें, 5 में। तो यानी क्या कर सकते हैं, 5 + 2/8 भी तो लिख सकते हैं, इसे कितना 5 + 2 8 भी लिख सकते हैं। 5 + 2/8 यानी 8 की मल्टीप्लाई किसमें, 5 में, 8 × 5 = 40 प्लस 2 42, जब भी 42 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक करके चलेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसे प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन से 2/3 माइनस के 13/3/3t + 11 dt इजिकल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास, इसके साथ dx चल ही रहा है, क्या चल रहा है इजिकल्स टू में, इसके पास हमें dx चल ही रहा है। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सोल्व करें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2/3 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा तो -13/3 और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 3t + 11, कितना 3t + 11 dt इजिकल्स टू में क्या dx, क्या है हमारे पास इजिकल्स टू dx। 2/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इसका कोई नहीं है, t इसका आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, केवल t आएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 1/t का कितना जाएगा, log में आ जाएगा, क्या आ जाएगा log में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं देखिए क्या जानते हैं हम, यदि हम क्या करें, किसी जैसे ax + b का क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन, चलिए देखते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं। चलिए कितना नोट करिए, इतने जल्दी से नोट करिए। किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कोई कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो तो बताइए एक बार, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं हम आप यहाँ पे, या फिर क्या करें, ये 2/3 इंटीग्रेशन dt -13/3 अलग अलग कर लिया हमने, इसका 3t + 11 यहाँ पे क्या आया dt आ गया, इजिकल्स टू क्या चला हमारे पास dx चले। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 2/3 का क्या गया हमारे पास, केवल इसका 1 dt है, तो इसका तो t आ गया, -13/3 है यहाँ पे, कितना 13/3। अब यहाँ से देखिए 1/t का क्या होता है, अगर मैं इसका देखिए आपको अलग से इंटीग्रेशन करके दिखाऊं तो क्या आएगा, 1/3t + 11 है, dt है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वैसे अगर हम बात करें तो log 3t + 11/3 आएगा। क्यों आएगा, देखिए यदि हम 3t + 1 को लेट करें y, तो 1 इसका t जो कितना है 3 dt इक्वल्स टू कितना dy आया, और dt की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 dy आएगी, कितनी 1/3 dy आएगी, dt की वैल्यू क्या आएगी 1/3 dy। क्यों आई, क्योंकि हमने क्या करा है 3t + 11 को y के इक्वल लेट करा, 1 का 11 का डिफरेंशिएट करा तो 0, 3t का करा तो कितना केवल 3 dt अब इक्वल्स टू dy। तो dt की वैल्यू कितनी है 1/3 dy। तो इस यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या बना हमारे पास 1/3t + 1 किसके इक्वल, y के इक्वल, किसके y के इक्वल, और dt की वैल्यू कितनी आई 1/3 बाहर आ गया dy, और 1/y यानी 1/x किसका होता है, log x का होता है, तो ऐसे ही 1/y किसके इक्वल होगा, log y के इक्वल होगा, किसके log y के, ठीक है। और log y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास कितनी 3t + 11, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, देखिए यहाँ से कैसे log 3t + 11/3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारे पास x + c, कितना x + c चल ही रहा है। अब इसे सोल्व कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए 9 एलसीएम आ रहा है, कितना 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो इसका यहाँ पे एलसीएम आया कितना है 9 एलसीएम, क्योंकि 3 3 9 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 60, कितना 60 माइनस, सॉरी हाँ माइनस ये -13 log
3t प्लस 11 कितना 3t प्लस 11 और इज इक्वल टू में क्या है x प्लस सी, कितना है x प्लस सी, तो 6t माइनस 3 log 3t प्लस 11 इज इक्वल टू किस क्या 9x प्लस 9c, कितना 9x प्लस 9c। ठीक है, 9c हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो जहां हम इसे लिख सकते हैं कि 9c को हमने क्या बना दिया कैपिटल C बना दिया, क्या बना दिया कैपिटल C, तो इसे हम C भी लिख सकते हैं, 9c भी लिख के चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली होता क्या है हम बस केवल इसे क्या देते हैं C की फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 60 माइनस 13 log 3t प्लस 11 इज इक्वल टू कितना 9x प्लस ये हो गया हमारे पास कैपिटल C, कितना कैपिटल C, इसे रफ कर दीजिए बस। अब t की जो वैल्यू है आपकी, अब t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या कर दीजिए t की वैल्यू रख दीजिए। ये जो हमने अलग से इंटीग्रेशन करके देखा आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करके नहीं दिखाना कि इसका इंटीग्रेशन देखो, हम डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में। अब देखें यहाँ से t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही x प्लस वाई, रख दीजिए यहाँ पे 6x प्लस वाई माइनस 13 log 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू इधर 9x प्लस c चल ही रहा है हमारे पास, कितना आ गया 6x प्लस 6y माइनस 13 log ब्रैकेट में कितना 3x प्लस 3y प्लस 11 कितना 9x प्लस c। बस इसे उठा के 9x को इधर ले आइए, इसे उधर ले जाइए, ये 9x इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, या फिर क्या करें इन सभी को उधर ले जाइए, ये 6y इज इक्वल टू कितना 6y इज इक्वल टू ये 9 में से क्या होगा 6x, ये 6x इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 9x में से जैसे ही हम 6x को माइनस करेंगे तो कितना 3x बचेगा, कितना 3x बचेगा हमारे पास, ये माइनस का इधर कितना हो गया प्लस का हो गया, यानी प्लस 13 log 3x प्लस 3y प्लस 11। ठीक है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 11 और प्लस में क्या चला है हमारे पास c चल ही रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। केवल व्यापक हल के बारे में बात करी थी तो व्यापक हल हमने निकाल दिया। देखिए इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा वैसे कुछ था नहीं, लेकिन इसमें क्या था इंटीग्रेशन जो था, ये जो इंटीग्रेशन था यहाँ पे देखने वाली बात थी। याद रखना अगर आपका सिंपल इंटीग्रेशन में भी आए, जब भी क्या होता है अंश की और हर की जो हमारे पास टी की एक्स हो वाई कुछ भी हो इनकी पावर इक्वल होती है जब, तो हम डिवाइड वाला मेथड लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं डिवाइड वाला मेथड लगाते हैं, या फिर टी इसकी बड़ी पावर हो, क्या हो इस ये वाली न्यूमरेटर यानी अंश में जो पावर होती है बड़ी हो, तो जब भी हम कहते हैं जो भी हम डिवाइड करा था ना वो उस तरीके से सोल्व करते हैं और फिर हमारी फॉर्म सिंपल बन जाती है। ठीक है, ऐसे केस में ज्यादा जनरली जो क्या होता है हमारे पास जैसे लोग आया लोग में आंसर आता है। ठीक है, और यदि हमारे पास क्यों हर की पावर बड़ी हो किससे अंश से, तो फिर तो आपने पढ़ा ही है आंशिक भिन्न रूप यानी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, आंशिक भिन्न पढ़ा ही है, फिर तो आंशिक भिन्न का यूज करते हैं हम। ठीक है, हम इसे वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करके 3 को क्या लिख सकते थे हम, मतलब 3 बनाना है तो 8 - 5 करके भी लिख सकते, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे जो ऊपर नीचे क्या हो जाता है इक्वल हो जाता, लेकिन वो सब कुछ इतना कंजस्टेड से हो जाता, तो सिंपल क्या करें डिवाइड करें और अपना आंसर ले आए। ठीक है, आपको क्या है टेलीग्राम सेवियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका अवकल समीकरण का एक असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कंप्लीट होने वाला है असाइनमेंट, आपके प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वे क्वेश्चन है उसमें, और जो आपकी बार क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे भी क्वेश्चन है उसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को करना अच्छे से, अनुमान तो यही है कि 99.9% आपका क्वेश्चन जो आए एग्जाम में वहीं से आ जाए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को सोल्व करें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में बताइए कि सर हमें इस नंबर के क्वेश्चन में, इस चैप्टर के इस नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम वही क्वेश्चन आपको करा देंगे बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए आप, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मेहनत करिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने इतना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास ही आने वाले। हमें क्या है, हमें तो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाना है मैथमेटिक्स, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फाइन आर्ट हो गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पीसीएम हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी भी है, इंग्लिश नहीं तो हिंदी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप सब, अपना टाइम टेबल बना लीजिए जिस भी अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आप जिससे आप सेटिस्फाई हो, कंफर्ट फील करो जिस भी टाइमिंग से। ठीक है, पढ़ते रहिए लेकिन सभी लापरवाही ना करें, अब काफ़ी कम समय आपके पास, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।